हेलो मम्मीज, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाया जाए। एक्चुअली घर में हम हिंदी में बोलते हैं, बाहर बच्चे फ्रेंड्स के साथ हिंदी में बोलते हैं, और जब क्लास में उन्हें बोला जाता है कि आपको बस इंग्लिश में ही बोलनी है, मैम उन्हें इंग्लिश में बात बोलने को बोलती हैं, खुद भी इंग्लिश में बोलती हैं, तो ऐसे में कई बार बच्चे हेजिटेट करते हैं और चुपचाप रहते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं। या फिर कई मम्मियों की परेशानी होती है कि इंग्लिश मुझे नहीं आती तो मेरे बच्चे को मैं कैसे सिखाऊं। तो इन सब का सॉल्यूशन है आज का वीडियो। आज की वीडियो आप अंत तक देखिए। मैं इसमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं जिससे आप बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखा सकती हैं और साथ ही खुद भी सीख सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे से के साथ नहीं बोल सकती या आपका बच्चा नहीं बोल सकता। आप अपने बच्चे को सिखाते सिखाते आप भी सीख सकती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलना होता है, उन्हें छोटे छोटे वर्ड सेंटेंस में सिखाना होता है। तो आप भी सीखिए और बच्चे को भी सिखाइए, इससे डबल फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पॉइंट है कि नो फिक्स टाइम और एज टू टीच इंग्लिश। इंग्लिश सिखाने के लिए कोई राइट और रॉन्ग एज नहीं होता है। एज सून एज करने से मतलब जितना जल्दी हो सके, जब बच्चा छोटा रहता है तभी आप उनको इंग्लिश बोलना सिखाइए, उनके साथ छोटे छोटे वर्ड्स बोलिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके मन में हेजिटेशन और शर्म, उन्हें फिर बोलने में शर्म आने लगती है। आप देखोगे कि क्लास 1 के बच्चे को सिखाना मोर इजी होता है दैन क्लास 8 या 9th के बच्चे को सिखाने से, क्योंकि नर्सरी, प्रेप या क्लास 1 तक के बच्चों को ये समझ नहीं आता कि लोग क्या सोचेंगे, मैं बोलूँ तो क्या होगा। वो खुशी से सब कुछ करते हैं, वो बोलते रहते हैं। तो प्रेप क्लास 1 के बच्चे हेजिटेट कम करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। आप उन्हें सिखाओगे तो वो सीखेंगे और बोलना भी शुरू करते हैं। तो एज अर्ली एज आप इस चीज़ को शुरू करो। इवन 6 मंथ 7 मंथ के बच्चे को भी आप अगर बोलोगे कम हेयर बेबी, सिट डाउन बेबी, स्टैंड अप, तो वो इस चीज़ को कैच करते हैं, क्योंकि इनिशियली बच्चे किसी भी लैंग्वेज को सुनकर ही समझते हैं। फिर जब बोलने की बारी आती है 1 ईयर में, तो वो भी जो सुनेंगे वही बोलेंगे। यही एक कारण होता है कि बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसा वो सीख लेते हैं। कई बार वर्किंग पेरेंट्स मेड के साथ बच्चों को रखते हैं दिन भर, तो फिर उनके बच्चे मेड के लैंग्वेज को सीख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे सुनकर सीखते हैं। तो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश के वर्ड्स बोलिए, सुनाइए और वो सीखेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड निक नेम्स। होता ये है कि छोटे बच्चों के साथ हम कुछ निक वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हम पानी के लिए मम, दूध के लिए दुद्धू, या फिर बात के लिए, नहाने को हम क्या बोलते हैं? नहाई, नाऊ या बम बम। पर्सनली मैं भी बच्चे को बम बम ही बोलती थी, चलो बम बम कर लेते हैं, पर ये गलत है। आपको बच्चे को स्टार्टिंग से ही उनके करेक्ट नाम से ही सिखाना है। पानी को पानी या वाटर ही सिखाना है, दूध को मिल्क सिखाना है या दूध सिखाना है। बल्कि मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चे को पानी, दूध की जगह वाटर, मिल्क ये सिखाएं, पोटैटो, एप्पल, ये स्टार्टिंग से ही जब आप बोलोगे तो वो इस चीज़ को कैच करेगा, और जब बोलना सीखेगा तो वो भी पानी को वाटर बोलेगा और उसके लिए इजी होगा। और जहाँ तक बात आती है हिंदी की, तो ये हमारी मदर टंग है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो चारों तरफ उसे हिंदी बोलने वाले ही मिलेंगे, तो हिंदी सीखना उसके लिए इजी हो जाएगा और वो सीख लेगा। ये हो गया। थर्ड पॉइंट कि व्हाट टू टीच फर्स्ट। उन्हें स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाए? तो स्टार्टिंग में उन्हें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या सेंटेंस नहीं सिखाना है, उनके साथ कोई हार्ड वर्ड्स नहीं बोलने हैं, बल्कि उनके आसपास की चीज़ें जैसे टॉयज़, उनके फूड या फिर घर के सामान, इनके नेम्स उन्हें इंग्लिश में ही बताने हैं। जब वो इंग्लिश में सुनेंगे तो फिर वो भी इंग्लिश में ही बोलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर सुनकर ही सीखते हैं। तो इनिशियली आप इन सभी के नाम बताइए उनको, फिर उन्हें आप छोटे छोटे सेंटेंस बताइए, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हेयर, गो देयर, फिनिश योर फूड। फिर उन्हें आप कुछ ऐसे सेंटेंस बोलिए जिनका आंसर वो यस और नो में दे पाएँ, जैसे आर यू हंग्री,
मतलब तुम्हें भूख लग रही है, आर यू हंग्री, तुम्हें प्यास लग रही है, आर यू थर्स्टी, डू यू वांट वाटर, डू यू वांट एप्पल, डू यू वांट फूड। इस तरह के क्वेश्चंस जिनका आंसर बच्चे इजीली यस और नो में कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर उन्हें आप अप्रिशिएट करिए, वाओ वेरी गुड, क्लैपिंग करिए। तो इनिशियली उनको बूस्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। नाउ फोर्थ पॉइंट, स्पीक क्लियर एंड इन लाउड वॉइस। मतलब बच्चे के साथ जब भी आप बात करो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए। क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए और आप इजीली बोलो, धीरे धीरे आराम से बोलना है आपको। कोई भी वर्ड सेंटेंस आराम से बोलना है ताकि बच्चा उसको सुने और समझे। सुनने के बाद, समझने के बाद बच्चा उस चीज़ को माइंड में फीड कर लेता है, जिससे उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फ्रेम देयर सेंटेंसेज या कंप्लीट देयर सेंटेंसेज। मतलब छोटे बच्चे कई बार मम्मा वाटर ऐसे बोल देंगे आपको, मम्मा वाटर, या डैड एप्पल। तो आपको बोलना है बेटा, यू से, तुम बोलो मम्मा गिव मी वाटर। ये हो गया सेंटेंस। या पापा डैड गिव मी एप्पल, गिव मी दिस एंड दैट, जो भी इस तरह से सेंटेंस में बोलो। देन नंबर 6 पॉइंट, गिव देम टाइम टू थिंक। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ सोच ही रहा होता है कि हम ही उसका आंसर कर देते हैं। जैसे वो एप्पल को देख रहा है या किसी टॉयज़ को देख रहा है तो हम बोल देते हैं डू यू वांट दिस और दैट। नहीं, आप उसको टाइम दीजिए, उसको बोलिए, वांट यू से समथिंग, तुम कुछ बोलना चाहते हो, तो यू नीड समथिंग, कुछ चाहिए तुम्हें, वो खुद बोलेगा। अगर फिर वो बोलता है मम्मा एप्पल, तो फिर उसको बोलिए कि बेटा से इन सेंटेंस, जैसे गिव मी एप्पल, गिव मी टॉफ़ी, गिव मी वाटर। इस तरह से उसको टाइम दीजिए, वो सोचे और बोले। ऐसा नहीं कि वो बोलना चाह रहा है और आपने उसको बोल दिया। आपको बस हिंट करना है, हिंट करिए और बोलने के लिए उसको टाइम दीजिए, जिससे वो थिंक करे और खुद ही आंसर करे, खुद ही बोले। ये हो गया। नाउ 7th पॉइंट, करेक्ट देम विद स्माइल एंड एप्रिशिएशन। कई बार बच्चे रॉन्ग सेंटेंसेज बोलते हैं, जैसे वो बोलेंगे आई इज़ ईट या आई इज़ ईटिंग। तो उनको बोलिए कि एम बोलो, आई एम ईटिंग। ये सेंटेंस हुआ आई एम ईटिंग, इस तरह से। या कई बार बच्चे ऐसे भी बोल देंगे आई एम ईट, तो उनको बोलिए आई एम ईटिंग। इस तरह से उनके सेंटेंस को करेक्ट करिए प्यारी सी स्माइल के साथ और उनको अप्रिसिएट करिए इसके लिए कि वाह तुमने सेंटेंस फ्रेम किया, तुमने ऐसे बोला, इसको ऐसे बोलो तो और बेटर होगा, करेक्ट होगा। इससे बच्चे की हेजिटेशन ख़त्म होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर उसका मजाक उड़ गया देन वो हेजिटेट करेगा, फिर अगली बार बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक अच्छी सी स्माइल के साथ उनके वर्ड्स को, उनके लेटर्स को करेक्ट करिए। और अप्रिसिएशन ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के बाद प्राइज़ मिलने से बच्चा या बड़े सभी खुश हो जाते हैं, तो प्राइजिंग या अप्रिसिएशन इज़ मस्ट। ये हो गया 7th पॉइंट। नाउ 8th पॉइंट, टेक टाइम टू टॉक विद योर चाइल्ड। अब ये इंग्लिश सिखाना कोई 2 दिन का काम भी नहीं है। आपने 2-4 लाइन बच्चे के साथ बोला, फिर आप अपने काम में लग गई, बच्चा अपने काम में लग गया, और फिर अगले दिन या 2 दिन बाद फिर आपने कहा, फिर आपने शुरू किया तो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो आप कहेंगी उस दिन तो बोल रहा था, आज नहीं बोल रहा है। तो इस चीज़ को आपको टाइम देना है और रिपीट करना है अगेन एंड अगेन, जिससे उनकी हैबिट में आए, उनकी फ्लुएंसी बढ़े। जब भी आपको टाइम मिले आप उनके साथ स्पेंड करिए कि अब हम इंग्लिश में बातें करते हैं। धीरे धीरे इस टाइम को भी आप एक्सटेंड कर सकती हैं या फिर जब मन हो तभी बोल सकती हैं बाद में, लेकिन इनिशियली आपने आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, इस तरह से थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड करिए, इंग्लिश टाइम स्पेंड करिए। तो ये थे 8 पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के आप शुरू करिए बच्चे के साथ। आप बोलिए, बच्चा भी बोलेगा। बच्चे को सिखाते सिखाते आप भी सीख सकती हैं और बच्चा तो सीखेगा ही। धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेज से सिखाना शुरू करिए, उसे करेक्ट करिए। और फिर इसका एक और तरीका है, आप चाहें तो कुछ एक सेंटेंसेज को लर्न कर लीजिए, तो उसे माइंड में हमेशा रखिए और बच्चे के साथ वही सेंटेंसेज बार बार बोलिए, जिससे वो सेंटेंस बच्चा भी लर्न कर लेगा सुनते सुनते और वो बोलेगा। फिर इस तरह से उसकी हैबिट हो जाती है। तो आप देखिएगा कि बच्चा क्लास में भी इस तरह से थिंक करके
मैम को आंसर कर रहा है। ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।